जब्त ड्रामे में शामी का बुरा वक्त शुरू हो गया, क्योंकि बीजान के घर वापस आते साथ ही सब लोग फैसला कर लेते हैं कि रिमला और शामी की रुखसती करवा दी जाए। और फिर यहाँ से शुरू होती है शामी की असल बर्बादी। रिमला जो कि शादी की पहली ही रात शामी को अपने करीब तक नहीं आने देती और उसे साफ लफ्ज़ों में कह देती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, मुझे खुला चाहिए तुमसे। और रही बात तुम्हारे साथ ज़िंदगी गुजारने की, तो एक कमरे के नीचे मैं तुम्हारे साथ एक लम्हा नहीं गुजार सकती। मैं ओन से मोहब्बत करती हूँ और हमेशा ओन के साथ ही मोहब्बत करती रहूँगी। ये सुनने के बाद शामी को गुस्सा आता है और वो अपनी बीवी को शादी की पहली ही रात थप्पड़ का तोहफा देता है, जिसको लेने के बाद रिमला तिलमिला उठती है और कमरे से बाहर जाने की कोशिश करती है। शामी उसे समझाता है कि खबरदार, अगर आइंदा के बाद ऐसी बात अपने मुंह से निकाली तो तुम जानती हो कि इस दुनिया में सबसे ज़्यादा मैं ओन से नफरत करता हूँ और तुम मेरे सामने बैठकर ओन के किस्से गा रही हो। ये सुनने के बाद रिमला कहती है कि हाँ, मैं सच कह रही हूँ, मैं ओन से मोहब्बत करती हूँ, तुम्हारे बारे में मैं सोचना भी नहीं चाहती थी। अगर ओन मुझे आज भी कहे ना कि मैं उसके पास चली आऊँ, तो मैं तुम्हें छोड़कर, तुम्हारी इस फैक्ट्री को छोड़कर, सब कुछ छोड़ छाड़ कर ओन के पास चली जाऊँगी। ये सुनने के बाद शामी को गुस्सा आता है और वह शादी की पहली ही रात अपनी बीवी को घसीटता हुआ कमरे से बाहर ले जाता है, अपनी माँ को पुकारना शुरू कर देता है। जिसके बाद अरफा आती है और अपने बेटे और बहू को इस हाल में देखकर गुस्से से आग बगोला होती है और कहती है कि ये क्या तमाशा है, शर्म आनी चाहिए तुम दोनों को, अभी आज तुम्हारी शादी हुई है और तुम ये क्या ड्रामा कर रहे हो। तब गुस्से के साथ शामी अपनी बीवी को ज़मीन पर पटकता और कहता है कि पूछें अपनी लाडली से क्या कह रही थी ये मुझे कमरे में। इसने मुझे साफ लफ्ज़ों में कहा है कि ये ओन से मोहब्बत करती है, मुझसे नफरत करती है, मुझसे शादी नहीं करना चाहती और मैं इसको अगर हाथ भी लगाऊंगा तो ये मुझे नुकसान पहुँचाएगी। ये सुनने के बाद अरफा गुस्से के साथ कहती है कि आज के बाद ये बकवास मुझे सुनाई ना दे। और रही बात उस ओन की, तुम उस ओन को मेरे बेटे पर तरजीह दे रही हो। रिमला गुस्से के साथ आती है और कहती है कि हाँ, तरजीह दे रही हूँ, वो इससे लाख दर्जे बेहतर है, वो स्टैंड लेना चाहता है, वो हिफाजत करना जानता है, वो मुहाफिज है। और तुम्हारा बेटा, अपने बेटे के बारे में पता है तुम्हें कि ये क्या चीज़ है, ये तो अपनी माँ के सामने ज़ुबान तक नहीं खोल सकता, सारी ज़िंदगी ये दुम हिलाता रहेगा तुम्हारे पीछे। आज अरफा अपनी भतीजी को इस कदर बोलता हुआ देखकर हैरान होती है कि आखिर इतनी जहर इसने अपने अंदर कैसे छुपा रखी थी। लेकिन हकीकत तो यही है कि रिमला ना सिर्फ शामी से नफरत करती है बल्कि अपनी फुप्पो से भी नफरत करती है, जिसका इजहार आज वो खुल्लम खुल्ला कर रही है। उधर आहिस्ता आहिस्ता आयला की ज़िंदगी में सुकून आने लगा है, क्योंकि उसने अब अपने लिखे को मान लिया है कि ओन ही शायद उसके लिए बेहतरीन साथी साबित हो रहा है। ओन ने जिस तरह उसकी हिफाजत की, जिस तरह अपने मामू के सामने डटकर खड़ा हो गया और उसे ये कहा कि आयला मेरी इज़्ज़त है और मैं अपनी इज़्ज़त के ख़िलाफ़ एक लफ्ज़ नहीं बर्दाश्त करूँगा, ये सब कुछ आयला को बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिलाता है। आयला का रवैया आहिस्ता आहिस्ता ओन के साथ बदलने लगा है। उसकी नफ़रत, उसका वो गुस्सा जो पहले ओन के सामने वो करती थी, वो सब कुछ अब ठंडा और मोहब्बत में बदल चुका है। जिसके बाद ओन को भी एहसास हो गया कि शायद आयला बदल रही है, शायद उसकी मोहब्बत जीत रही है। और यही है ओन की सबसे बड़ी कामयाबी कि वो आयला से मोहब्बत करता था और आज उसे उसकी मोहब्बत मिल गई। अब देखना यह है कि क्या होगा रिमला और शामी के रिश्ते का अंजाम, और क्या होगा आयला और ओन के साथ। क्या आयला ओन को कबूल करके उसे उसका हक दे पाएगी, क्या उसे मोहब्बत दे पाएगी। अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें।